अरे शायद हो गया वैसे। 80 किलोग्राम कॉपर व जिंक की मिश्र धातु में तो कितनी है 80 किलोग्राम। इसमें कॉपर कितना है 90%। 80 का 90% निकालें तो आता है आपका 72 किलो। फिर भी निकाल लेते हैं, जैसे 80 का 90% तो बटा में 100 तो आया आपका 72 किलो। अब आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 80 का 90%, इस परसेंट के बदले में कितनी जीरो जाएंगी 2 जीरो, तो कितना बचा 72। कितना बचा 72। तो 90% कॉपर है तो जिंक कितना है फिर 10%। अब 80 का 10% निकालें तो 8 किलो। कितना 8 किलो। आगे देखो क्या कह रहा है, कुछ मात्रा में जिंक और मिला दिया। कुछ मात्रा में जिंक और मिला दिया तो क्या आपको जिंक पता है, नहीं पता तो बाबा जी का ठल्लू। एलो जी बाबा जी का ठल्लू नहीं पता भाई। अब कॉपर की प्रतिशत मात्रा घटकर कितनी हो गई 60 हो गई। क्या अब भी कॉपर बेहतर है या कम है, क्योंकि मिलाया क्या गया है जिंक। जब जिंक मिलाया गया तो कॉपर तो बेहतर का बेहतर ही रहेगा। तो 60% बराबर है 72 किलोग्राम। 72 किलोग्राम। तो आपका ये कितना होएगा फिर 40%, और 40% का मान है नहीं पता भाई। 100 में से 60 अगर कॉपर है तो 40 क्या है जिंक। भाई 100 में से आपने 60 घटा दिया तो कितना बच गया 40। अब देखो अपन हर पर्सन का जवाब देते हैं, क्या पूछा गया। अब मिश्र धातु में कितना जिंक है, तो यहाँ पे कितना जिंक है 40%। क्या जानते हो आप लोग कि 60% बराबर 72 किलो, तो 40% बराबर कितना किलो। 40% बराबर है कितना किलो, तो है ये 40। अब देखो प्रतिशत से गया प्रतिशत, 0 से कटा 0, 6 कम 6, 12 चुकी 72, 12 चुके 48, तो कितना किलो जिंक अब है 48 किलो। दूसरे में क्या पूछा, कितना जिंक और मिलाया गया। पहले जिंक कितना है 8। अगर अपन 40% की वैल्यू निकाल लें और 40% की वैल्यू में से 8 घटा दें तो इसका मतलब मिलाया गया जिंक होगा। तो 60% बराबर कितना है आपका 72, तो 40% बराबर आपका कितना आया था 48 किलो। 48 किलो, तो उत्तर क्या आएगा 48 में से 8 घटाया तो 40 किलो। कितना 40। अगले में देखो तीसरे में, अब मिश्र धातु का भार क्या होगा। भार तो अपने आप में 100% होता है, तो 60% बराबर कितना है 72 किलो। 72 है किलो, तो 100% बराबर कितना होगा, पर्सनवाचक है चिन्ह, 0 से 0, प्रतिशत से प्रतिशत, 6 से काटा तो 12, और 12 को 10 से गुणा किया तो 120 किलो। 120 किलो। कोई डाउट है नहीं है, समझ में आ रहा है। अगले पे देखो भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। अगले में कुछ सेम है कि 120 किलो कॉपर और जिंक की मिश्र धातु में 80% कॉपर है। 80% का मतलब 12 × 96, कितना 96, तो 80 पर किलो कॉपर जिंक है। कॉपर और जिंक, जिसमें 80% क्या है, अच्छा 120 किलो है ऐसा, जिसमें 80% है कॉपर। अब 120 का 80% लिखा है तो 12 × 96 किलो, कितना हो गया 96। अब कितना बच गया ये 20%। अब 20% बराबर होगा 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, ये आपका 24 किलो। अगर ऐसे निकालें तो 120 का 20%, तो देखो प्रतिशत से 2 जीरो आएंगे, ये कट जाएंगे, तो कितना 12 दूनी 24, तो कितना लिख दिया 24। अब कह रहा कुछ मात्रा में जिंक और मिला दिया, कुछ मात्रा में जिंक और मिला दिया। क्या पता है यहाँ पे कितना मिला है, नहीं पता, पर्सनवाचक है चिन्ह। तो कॉपर की प्रतिशत मात्रा घटकर 40 रह जाती है, तो ये कितना हो गया आपका 40%। जब 40% की अब भी वैल्यू कितनी होगी
क्यों होगी भी 96? क्योंकि कॉपर नहीं मिलाया, जिंक मिलाया, तो कॉपर तो उतना ही रहेगा जितना कि प्रारंभ में था। तो ये आपका 96 का 96 किलो। तो ये कितना होगा फिर 60%। भाई ये 40% और ये कितना होगा 60%। अब देखो डाले गए जिंक की मात्रा क्या होगी, यानी कितना मिलाया। पहले में देखो 40% बराबर कितना है 96, तो 60% की वैल्यू निकालो पहले। तो 0 से 0, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 24 छक्का 144 किलो। पर कितना मिलाया ये पूछा नहीं, ये तो 144 आ गया, इधर 144 आ गया, तो कितना मिलाया 120। तो पहले प्रश्न का उत्तर 144 माइनस 24 बराबर कितना है यहाँ 120 किलो। दूसरे प्रश्न में देखो क्या था, अब मिश्र धातु में भार के रूप में जिंक कितना है, तो दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया 144 किलो। तीसरे में क्या पूछा गया, अब मिश्र धातु का भार क्या होगा, तो बताओ क्या करोगे। 40% बराबर कितना है 96, तो 40% बराबर है 96, तो 100% बराबर कितना है। देखो 0 से 0, 4 से काटा तो 24, और 24 को 10 से गुणा किया तो 240 किलो। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो बीच में। समझ में आ रहा सभी को, कोई डाउट है नहीं है, शाबाश बहुत बढ़िया। अब देखिएगा जरूरी नहीं है कि जिंक मिलाया जाए, हो सकता है कि उसमें से कुछ निकाल लिया जाए। तो देखो 80 किलोग्राम कॉपर और जिंक की मिश्र धातु में 60% कॉपर है। अब 60% कॉपर का मतलब कितना हो गया 8 छक्की, अरे भाई 80 का 60% निकालेंगे तो कितना आएगा, इसके प्रतिशत के बट्टा में 200 और काट दिया आपने 2 जीरो, 8 छक्की 48। तो डायरेक्ट करिए ना, 6 8 48, ये 2 जीरो है, ये किससे कट जाएंगी प्रतिशत से, तो कितना है ये 48 किलो। बताइए जिंक कितना बच गया यहाँ पे 40%। अब 40% की वैल्यू होगी 8 चौके 32, 8 चौका 32, तो ये हो गया आपका 32 किलो। अब कितना जिंक निकाल लिया गया नहीं पता, प्रश्नवाचक चिन्ह। कितना जिंक निकाला कि कॉपर की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी 80%। मुझे ये बताइए क्या 80% की वैल्यू अब भी 48 है? बिल्कुल 80% की वैल्यू अब भी 48 है। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना चाहिए आपको 48। तो ये कितना बचा फिर बताओ कितना बचेगा, अगर ये 80 है तो ये कितना होगा आपका 20%, और 20% की वैल्यू हमें नहीं पता। अब देखते हैं प्रश्न पे कितना जिंक निकाला गया, तो पहले इसकी वैल्यू निकाल लो कि भाई 80% बराबर कितने हैं 48, तो 20% बराबर कितने हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रतिशत से आप प्रतिशत काट दो, 20 एकम 20 और 20 चौके 80, 4 से काटा 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 12 को 1 से गुणा किया 12, प्रतिशत से प्रतिशत पहले कट गया था, कितना आ गया 12, यानी यहाँ पे जिंक की मात्रा कितनी है 12 किलो, यहाँ इसकी वैल्यू कितनी है 12 किलो है, कितनी है 12 किलो। तो पहले में पूछा गया कितना जिंक निकाला गया, तो पहले प्रश्न का उत्तर हो गया कि भाई पहले था 32 अब है 12, तो कितना निकाला गया 32 माइनस 12 बराबर है 20 किलो। अब दूसरे क्वेश्चन का उत्तर देखो, बार के रूप में अब कितना जिंक है, उत्तर आ गया 12 किलो, कितना 12 किलो। तीसरे में क्या उत्तर था, मिश्र धातु में अब भार क्या होगा, तो क्या करेंगे बताओ 80% बराबर कितना है 48 किलो है ना, तो टोटल निकालेंगे कितना निकालेंगे 100% बराबर कितना, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रतिशत से प्रतिशत काटो, 0 से 0 काटो, 8 एकम 8 और 8 छक्के 48, 10 को 6 से गुणा किया 60, तो 60 किलो, 60 किलो। समझ में आ रहा है बोलो कर लोगे, शाबाश।
अगला देख लेते हैं फिर। एक 120 किलोग्राम कॉपर जिंक की मिश्र धातु में, तो कितना है 120 किलो। क्या इसमें कॉपर और है जिंक है। कॉपर कितने 40%, 40% कॉपर नहीं 40% जिंक है, इसमें 40% जिंक है, ठीक है। अब 40% जिंक है तो मतलब कितना हो गया 12 चौके 48, तो आपने लिख दिया 48 किलो लिख दिया। अब कह रहा कि इसमें कुछ जिंक निकाल ली गई, अब हमें नहीं पता कितना जिंक निकाला गया, हमने ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब कह रहा कि जिंक की प्रतिशत मात्रा 20% रह जाती है, कितनी रहेगी 20%। यही तो है, आपके पास 120 किलोग्राम में 40% जिंक है और उसमें से कुछ जिंक निकाल दी तो आपके पास 20% रहेगी। तो देखो जिंक चेंज हुआ है पर कॉपर की मात्रा क्या रहेगी यहाँ पे सेम, क्योंकि जिंक निकाला गया है तो कॉपर यहाँ पे कितना होगा 60%, और 60% बराबर कितना होगा कितना 72 किलो, कितना होगा 72 किलो। अब अगर ये 20% है तो ये कितना होगा 80%, 80% की वैल्यू भी कितनी होगी 72 किलो, कितनी होगी 72 किलो। क्यों होगी भाई, क्योंकि जिंक निकाला है तो कॉपर तो सेम का सेम, तो ये अगर 72 है तो ये भी कितना है 72। अब आपका क्वेश्चन का उत्तर हो गया कि 80% बराबर कितना है आपका 72, तो 20% की वैल्यू निकाल लो। तो 20 4 और 4 से काटा तो कितना है 18, कितना 18, तो 18 चौके 72, 2 चौके 8, तो कितना आ गया 18 किलो, 18 किलो। अब प्रश्न के उत्तर दीजिएगा कितना जिंक निकाला गया, तो इस 20% की वैल्यू कितनी है 18, तो पहले प्रश्न का आंसर क्या हुआ, पहले था कितना, अब बचा कितना, कितना चला गया 48 में से 18 गए, कितने बचे 30, तो 30 किलो जिंक इसमें निकाल लिया गया। समझ में आ रहा है। इसके बाद क्या कह रहा है, बार के रूप में अब कितना जिंक है, कितना जिंक है, अरे इस 20% की वैल्यू कितनी है 18 किलो, तो कितना है इसका, दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया 18 किलो। तीसरे में क्या पूछा कि मिश्र धातु में अब बार के रूप में क्या है, तो क्या निकालेंगे बताओ, 80% बराबर कितना है 72 किलो है, 72 किलो है। तो मिश्र धातु का बार क्या मानेंगे अपन 100, तो 100 का मान है कितना होगा, 100 का प्रश्नवाचक चिन्ह ये लगा दिया। प्रतिशत से प्रतिशत काटा 0 से 0, और 8 नाम 72 और 9 को 10 से गुणा किया तो 90, कितना हो गया 90 किलो। बात समझ में आ रही है या नहीं, शाबाश, साथ साथ बोला करो तो हाँ बस हाँ। अब देखो कितना जोर लगाई है सर। अगले में देखो 10 किलो का एक तरबूज है, तरबूज जो कितने किलो का है 10 किलो को। अब 10 किलो का एक तरबूज है जिसमें 70% पानी है, तो वजन कितना है भाई 10 किलो, और उसमें पानी कितना है, पानी उसमें 70% है। 70% का मतलब कितना हो गया, कितना हो गया 70%, अरे भाई 70 इंटू में बटा में 100 इंटू में 10, 0 से 0 कितना हो गया 7 किलो। अगर 70% उसमें पानी है तो भैया टाबरू कमी सामग्री कितनी है गिरी गिरी बा कितनी है, बस सपड़िया सपड़िया कितना बच गया 30, यानी 30% मतलब है 3 किलो तो बैम के सामग्री है, जहाँ बीज बाज भी हो गया उनको डबरी डबरी भी होगी, वह कितना ही 3 किलो, बाकी 70% उनके 7 किलो के उमें पानी। अब न्यू क्या 15 दिन बाद कुछ पानी सूख गया, तावड़म दर दियो आपा, केम दर दियो तावड़म, तरबूज ने दर के गया भूल। अब भाई 15 दिन को ओ जी को नाम दियो ने, ओ था ने न्यू बरम खातर डाले, कई तो नहीं सोचूंगा 15 दिन में इतो बुढ़े होते, एक दिन में कितो बुढ़े होगो कितो गई होगो, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो 15 दिन वाली तो बहम
बिना मतलब डाली गई बात ये, ताकि भरम में आए। 15 दिन बाद कुछ पानी वाष्पित हो गया, यानी एम से पानी निकल क्यों रे टाबरू। वाष्पित होना मतलब है सूख गयो। तरबूजो गयो सूख, अब तरबूज के गयो सूख है। अब सूखे बाद में न्यू कहकर इसमें 50% ही पानी रह जाता है। अब पानी कितो रह जावे 50%। ई भाई पानी कितो रहियो कौन बेरो अपन, पर अपन ओ बेरो के जो 50% आज की सामग्री ने बात तो सेम की सेम रहनी है। आज 3 किलो की 3 ही किलो रहेगी, आ सेम की सेम रहेगी। आपनो प्रश्न को उत्तर आ गयो रे टाबरो। देखो अब तरबूज का भार कितना था, तरबूज कै किलो को गयो। अरे टाबरो 50% बराबर फिक्स कितो है, 50% बराबर है 3 किलो। तो तरबूज जो अपने आप में 100% है को नहीं है बताओ, और प्रश्नवाचक चिन्ह। अब 50 से कम 50 और 50 दूनी 100, और प्रतिशत से प्रतिशत कट गया। 3 को 2 से गुणा किया, तरबूज को वजन कितो है ओ थारो पहले प्रश्न को उत्तर है आग्यो। दूसरे में क्या कहें, तरबूज में अब पानी की मात्रा क्या होगी। अब भाई देखो टाबरो 50% बराबर कितो है 3 किलो है, कितना है 3 किलो। तो पानी भी तो 50% ही है, 50% बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह कट गया। पानी कितो है 3 किलो। चलो अगले प्रश्न पर आ जाओ, तरबूज में कितना पानी वाष्पित हो गया। अरे भाई टाबरो पहले 7 हो, अब 3 किलो है तो 4 किलो पानी उड़ गयो, बाजगियो को नहीं है। 3 किलो 4 किलो पानी वाष्पित हो गया, ये पहला, ये दूसरा और तीसरा होगा। 7 किलो में से आपने ये 3 किलो घटा दिए तो आपका हो गया 4 किलो, है ना। पर्सन ऐसे थोड़ी निकलेगा, पर्सन का उत्तर तो निकलता भाई 50% बराबर कितना है 3 किलो। तो 50% बराबर पानी वाला भी कितना है 50, तो कितना हो गया 3 किलो। अब 3 किलो आ गया तो पहले कितना था 7, और 7 में से 3 घटा दिया आपने, 7 में से 3 घटाया तो 4 किलो पानी वाष्पित हो गया। बताओ समझ में आई ना सभी, तरबूज वाली बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया बात। न्यू तो शाना हो थे पर्सन न आओ चे हैं। हाँ उत्तर को तो ना को लगावा ही, हाँ चारा में से देख के, चारा में सीधे लगाना है काट के। चलो तो फिर देखो एक वो पर्सन ध्यान से सुनिए। 6 लीटर नमक का घोल है, 6 लीटर है नमक का घोल है, मतलब पानी है, पानी में क्या मिला रखे आप नमक मिला रखे। ए ओ लिख दियो आप 6 लीटर, 6 लीटर नमक का घोल है। अगर लिख भी दिया ताकि ध्यान रहे का घोल नमक का है, ये नमक का क्या है घोल। इसमें 1 लीटर पानी वाष्पित कर दिया, एम से 1 लीटर पानी आप काट दिया तो क्या बच गई 5 लीटर बच गयो ने। 1 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाए तो अब शेष घोल में नमक की प्रतिशत मात्रा क्या है। टाबरो देखो कि एम 80% की है नमक है, 80% का डांगो 6 को 80% कितो निकलो 4.48 4.8 लो। अब राजी देखो नमक 80% है तो 6 का 80% निकालेंगे तो कितना है 6 8 48 तो 4.8 मान लियो। अब एम नमक तो सेम ही रहेगो, आपा काट्यो के पानी काट्यो भाई आपा 4 800 डालियो, यानी 4 किलो 800 ग्राम आपा नमक डाल दियो। मान लियो खूब सारो गोल बना रखे तो है ना, बटे हुआ एड़ा था आपा उन्हें चाशनी बना के प्यावा, बड़ी बड़ी खारी चाशनी है ना। और उम आप 480 डालियो, 4.8 किलो डाल दियो। ये बाप हमने सोचे पानी ज़्यादा हो गया, थोड़ी गड्ढ होना चाहिए, खंड की जगह बेके देंगे बटे उन्हें। तो उनका मैं आप 1 लीटर पानी वाष्पित कर दियो आँस लगा लगा के, आँस लगाना जानो नहीं तो पानी गए उड़, पर नमक तो उतना ही रहेगो, नमक तो उतना ही रहेगो। सकंजी कौन प्याणी है, नमक उतना ही रहेगो कौन रहे। पहले के एक अपना खांड मंडा दिया करते, अब नमक अब भी कितना है 4.8, पर टोटल वेरिएंट की मात्रा कितनी होगी 5, तो 4.8 प्रतिशत काटना है तो गुणा में 100, और के पे काटना है 5 लीटर पे, क्योंकि अब कितना ये 5
अब ये देखो 5 से काटा तो ये आ गया आपका 20 और 48 दूनी कितना हो गया 96। कितना हो गया 96। एक अंक पे पॉइंट तो कितना हो गया 96% हो गया। कितना हो गया 96% हो गया। उसमें नमक अब 96 हो गया। समझ रहे हो नहीं यही बात समझ में? 6 लीटर नमक का घोल था, उसमें 80% है नमक है। भाई आपा अपने बटे हुआ जो अपने वो खांड भी के दिया करे ना, आपा खांड देंगा नमक वाली है ना, और घी की जगह क्या मिलाया आप में पानी। मजाक तो चल रही भाई, पानी मिला दियो तो बाद में पट्टियों के या पानी तो ज्यादा हो गयो, आपा थोड़ा आंच लगा के उन्हें उड़ा दियो। पर नमक देखियो तो आपा 4.8 तो उनके डालियो, 4 थैली पूरी किलो वाली और थोड़ी सी वो बस्ती राख ली, बस मम्मी आ गई बीच में और वह थैली लेगी और फिर आप हम पानी मिला रखो। ये बापा पानी वाष्पित कर दियो। टोटल आप मिश्रण है 5। कितना हो गयो 5। नमक तो उतना ही है जितना पहले था, तो 4.8 गुणा में 100 बटा में 5 तो कितना हो गया 96। ये आगलो देखियो थे इतना कोई सवाल है सेम के सेम सागी है टाबरो। 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। अब की घोल क्या को है चीनी को कितो है 3 लीटर। अब चीनी कितनी है टाबरो, अब 40% चीनी है तो 40 बटा 100 इंटू में 3 और 3 चौके 12 तो 1.2 क्योंकि 0 तो 0 कट गयो और 4 तिया 12 और 1 अंक पे लगाया पॉइंट तो 1.2 लीटर मान लियो घोल में चीनी इतनी है। 1.2 लीटर घोल क्या की है चीनी को है। अब क्या कहे का 1 लीटर पानी और मिला दियो। ले भाई पानी और मिलाऊं तो कितना हो गई हो 4 हो गई, पर चीनी तो उतनी है, चीनी तो उतनी है। अब चीनी की प्रतिशत मात्रा देखेंगे ना तो 1.2, अब प्रतिशत में बदलें तो गुणा में 100%। अब कितने पे निकालना है 4 पे तो बट्टा में 4 पॉइंट हटाया 10 लगाया। अब 0 से 0 उड़ाया और 4 तिया 12 और ये आ गया 30%। अब जी की चीनी है 30%। समझ में आ रहा है कितना है 30%। सभी को समझ में आ रहा होगा हैं? शाबाश शाबाश शाबाश। तो अगला बताना है बस एक और है। चीनी व पानी के 12 लीटर घोल में कितना है 12 लीटर घोल है, इसमें चीनी कितनी है 4%। अब 4% चीनी का डांगा तो कितना लिखाना बताओ 4 बटा 100 गुणा में 12 और 12 चौके 48 और 2 अंक कहाँ पे पॉइंट तो 0.48 लीटर के हमें चीनी है। घोल को गर्म करके 2 लीटर पानी उड़ा दिया। अब 2 लीटर उड़ाऊता है कितना बच गया टावर 10 लीटर। अब इस 10 लीटर में चीनी की प्रतिशत मात्रा कितनी है तो चीनी तो सेम रहेगी तो 0.48 गुणा में 100% और मिश्रण हो कितना गया टोटल 10 और बटा में 10। अब पॉइंट हटाओ और 2 0 लगाए तो 100 से 100 गया। अब कितना आ गया अब 4.48 में किसका भाग लगाएंगे 10 का तो उत्तर आ गया 4.8%। अब चीनी की प्रतिशत मात्रा 4.8% समझ में आई।